हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल डायमंड द वेव लर्नर, जिस पर हम टाइम टू टाइम काफी स्टडी शेयर करते हैं। जो मार्केट के आधार पे प्राइस एक्शन से हम निकालते हैं वो हम साझा करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस जो कल है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले बार हमने 75 साल आजादी की पूरी की है और ये 77 जो है 1947 से अब तक हम जो मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं हर्षोल्लास जो रहेगा वो जोश बरकरार रहे पिछले सालों से, और भारत और तेज गति से आगे बढ़े। पिछले 8-9 साल में जो रैपिड ग्रोथ देखी है, जो लोग मार्केट के प्रति आए हैं, जिनका जोश जुनून जगह है, वो आए और एक अच्छे तरीके से, शिक्षित तरीके से आए और इसको जुआ वगैरह लॉटरी वगैरह ना लेकर सोच समझ कर निवेश करें और इसमें से उनके लिए जो है प्रॉस्पेरिटी आए, सबकी लाइफ बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और प्रगतिवान रहे। एज ए सेबी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, जो हम हमेशा आगाह करते हैं। और ना कोई हमारा इसमें ऐसा रिकमेंडेशन है। कॉल पुट वगैरह जो भी है ये सब कुछ रिस्क के काम है, इन्वेस्टमेंट भी है, उसमें सर्टन रिस्क है, उसके बगैर कोई काम नहीं होता है। वो आप कुछ भी करने से पहले जरूर देखें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आज के वीडियो जैसे हमने प्रॉमिस किया 8 बजे कुछ शेयर करेंगे, तो आज हम दो स्टॉक्स मेजर और दो इंडेक्स कवर करने वाले हैं। पहले चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी का जो फॉर्मेशन है वो आप देख रहे हैं, हमने काफी टाइम पहले बात किया था कि जो है बैंक निफ्टी से थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम अभी लाइव काउंट की बात करें तो हम 15183 से अगर ऐसा माने कि जो है ये वाला मूव जो है 1 2 3 4 5 हो गया। सॉरी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा समस्या हो सकता है। ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, और अगर ये वाला हमने 3 माना तो 4 कितना आना चाहिए और 5 कितना जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये ऐसा कुछ चल रहा है। ये थर्ड है क्या? इस थर्ड में भी 5 लेग हो गए, वो देखना चाहिए। तो यहाँ से जो है अगर मैं बनाऊं तो ये 1 था, ये 2 है, और ये थर्ड है अभी, ये फोर्थ है, और शायद इसका फिफ्थ आना बाकी हो। ये एक काउंट है, इसके अलावा अल्टरनेट काउंट भी है, लेकिन जहां से हम चल रहे हैं वहां से ये काउंट है। तो अगर मैं यहाँ से इसको 1 2 3 मानता हूँ कि ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, तो ये मेरा 4 है और ये मेरा 5 है, तो क्या टारगेट आते हैं इसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा वेव 1 था। ठीक है, ये यहाँ तक, और ये हमारा 2 होके ये 3 हुआ है जो हमने माना है। क्यों? क्यों? ये 100 से ऊपर गया थोड़ा और ये इक्वल है, तो अगर ये फोर्थ रहता है तो शायद वेव फिफ्थ स्ट्रॉन्ग आई। ऐसा होता है जब टू वेव जो 1 और थर्ड एक्सटेंड नहीं हो, फिफ्थ स्ट्रॉन्ग आने की है। ये मैं सारे बुलिश काउंट बता रहा हूँ, इसके बाद वेरिस काउंट भी आएगा। आपसे ऐसा दिमाग में नहीं कि बता रही जो सही होगा, अल्टरनेट काउंट भी है, लेकिन अभी ये काउंट है क्योंकि ये ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिस्क स्मॉल है, टारगेट ठीक। ये बात करते हैं अपन, है ना। ये ऐसा हो गया। अब इसमें क्यों हुआ ऐसा, क्यों काउंट किया? क्योंकि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2 मान लिया हमने करेक्टिव, उसमें भी क्या 5 हुए? बिल्कुल, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 3 व्यू में जैसे भी आया, अगला भी क्या वैसे आया? बिल्कुल वो उसी तरह से आया है। अब देखिए कैसे, ये जो है काउंटिंग, ये आपकी बिल्कुल ऐसे प्रॉप उसमें आई है, ये ऐसे कुछ। और अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो ये बराबर साइज में ये पहले से गया है। इंटरनल सब डिवीजन देखिए, इसका रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ 1 माना, इसका कितना हुआ है? ये अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर एग्जैक्ट 38 है। थोड़ा राउंड फिगर है ये नंबर, तो करूंगा तो मैं तकरीबन तकरीबन इतना ही आएगा। ये उस पे है। दूसरा, यहाँ पर कैंडल स्टिक वैसा ही बना है। ये जो कैंडल स्टिक है बॉटम पे, बोलते हैं हैमर। ठीक है, ये टॉप पे बनता है, हैंगिंग मैन होता है, सिंगल कैंडल है, इसके बाद फॉलो थ्रू मूव आना चाहिए। वो रिट्रेस हो क्या है, कैसे है, ये लो बना रहना चाहिए और फॉलो थ्रू मूव आना चाहिए। ये है इसका मतलब। आर पे देखें, यहाँ पर मोमेंटम बिगड़ा नो डाउट, लेकिन जीरो पे आ गया। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस जनरेट हो सकता है अगर फॉलो थ्रू मूव आया तो। इसमें कितने सारी वैलिडिटी है वो देखिए आप। यहाँ पर ऑलरेडी जो है मोमेंटम ने साइन तकरीबन तकरीबन दे दिया। ये हो सकता है। ठीक है, जब भी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई वेव पूरी हो रही है, फोर्थ थर्ड टू वन, तो छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस आता है। दूसरा ये किस तरह से हुआ है, मैं इसको ऐसे अगर ए
बी सी लेता हूँ तो ये मेरा एक लेग था और ये एक्स लेग है, ये 1.236 तक है, ये एक्स लेग है। तो अगर मैं इसको वहां से लेता हूँ एक्स बना के, क्योंकि करेक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, यही तो आपकी एक्चुअल जो पहचान है वो आती है, तो ये 61 तक होना चाहिए था। तो 61 तक होना चाहिए था, मैं ये मान रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मेजर रिट्रेसमेंट है और वहां से भी चल सकता है। वहां से चला तो अगर मैं यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 दूना अगर, तो यहाँ से 1, ये 3 मैं मान लूँ यहाँ पर, अगर में छोटा नहीं होना चाहिए, एक एक होगी, लेकिन ये नहीं है मेरे ख्याल से, तो अभी देखेंगे अपन। तो ये तकरीबन तकरीबन 1 हो गया है। इतने सारे जब आप रेशियोस मर्ज करते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपन। यहाँ से जो 5 आया ना 645 से, वो देखने का कोशिश करते हैं, थर्ड छोटा नहीं होना चाहिए इसका, तकरीबन ऐसा है, या फिर वो करेक्टिव भी हो सकता है, करेक्टिव में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है कुछ ऐसा आया है यहाँ से, ये ए, देन ये बी, और देन 1 2 3 4 5, ये सही है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं 1, ये 3, ये 4, तो ये 5 जो है 1.382 पे एंड हुआ है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा हुआ है। ये हो गया। के बाद क्या आया प्राइस एक्शन, शायद वेव वन जो है वो एलिट वेव के हिसाब से जो है 3 मोटी वेव होते हैं हर इम्पल्स में, 1 2 3 4 5 में, 1 3 5 डायरेक्शन की ओर जाते हैं। तो पहला वेव जो बनता है, क्योंकि 38% पे हमने 4 मान लिया, तो ये वन जो बन रहा है पहला होता है जनरेटर, इसमें बहुत समझदार आदमी पैसा लगाता है। तीसरा वेव होता है ऑपरेटर, वो होता है, और 5 होता है डेस्ट्रॉयर, वहां पे स्पीड स्लो हो जाती है, उसके बाद रिवर्स आता है, तो ये जीओडी है, वर्ड है इसके अंदर, तीन जो इम्पल्स है। और पूरा 5 का जो वो जो है 1 2 3 4 5, वो पूरा पंच तत्व है, उसमें जो है हर तरह के तत्व मौजूद रहते हैं, हर तरह का सिम्टम आता है। तीसरा अग्नि आता है, तो अग्नि की प्रचंड होती है वो सब कुछ, तो ये वैसे वैसे होता है। पहले में जो है भूमि होता है, गगन, फिर वायु, वहां से हवा बदलनी शुरू होती है, और लास्ट में नभ आती है, आसमान पे प्राइस पहुंच गई तो वापस उधर से ही रिवर्स होना शुरू होगा। ये एक परिभाषा हमारे हिसाब से मैंने डिजाइन करी है, ऐसा लिखा हुआ नहीं। यहाँ पर देखें तो पहला और थर्ड जो है कोई इम्पल्स खास नहीं था, तो ये 1 बराबर फिक्स होना चाहिए था, तकरीबन तकरीबन ये ऐसा हो गया, 5 7 पॉइंट चलता है। जीरो से थर्ड का 100% होता है, तो ये मेरे ख्याल से कारगर है। अब कारगर है तो क्या मायने रखेगा अगर वो चीज रहती है, तो ये जो चीज है इसका 50 60% होल्ड होना चाहिए। क्या मालूम अभी थर्ड चल ही रहा हो, ये भी हो सकता हो कि यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 ये थर्ड हुआ हो, जिसको हम फिफ्थ मान रहे हैं ना, एक्चुअली में ये जो है यहाँ से थर्ड हुआ हो, ये 1 और ये थर्ड, क्योंकि ये जो है पूरा लेंथ जा चुका, तो ये है। अभी फोर्थ वेव यहाँ से हो जाए रिट्रेस, ये जो हो चुका होगा 38 या समथिंग 50 तक भी हो जाए तो भी 38 तक होगा, ये और नया हाई आ जाए तो क्लियर 5 हो जाएगा। तो ये 5 वेव का पहला फॉर्मेशन है जो हमको दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो नेक्स्ट रिट्रेस में आप बैठ सकते हैं। 260 का लो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, 258। टारगेट जो है वो एटलीस्ट आपके लिए पहले क्या है, अगर करेक्टिव भी है तो करेक्टिव तो अब मैं नहीं मानूंगा 5 का हो तो भी बहुत रेयर है, क्योंकि एबीसी एक से एबीसी हो जाए, मोमेंटम वहां पर नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन मार्केट है, हर बार नया सिलेबस आता है। तो अगर इस चैनल को मार्केट और क्रॉस कर देता है, ये ट्रेंड लाइन जो है इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, उसके बाद करेक्ट होने के बाद तो फिर थर्ड है, और तकरीबन जो है करेक्टिव भी है, इसका लेस प्रोबेबिलिटी है। तो पहला टारगेट जो है वो आपके लिए 630 से 715 होगा, और दूसरा जो टारगेट है वो तो 19,992, और उसके बाद भी जो है फिफ्थ की प्रोजेक्शन आएंगे, वो एक प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन ये जब तक ही है जब तक जो है आपके पास 19,260 या सब कुछ बचा हुआ है सिस्टम से ट्रेड करना। ये बात हो गई निफ्टी की। दूसरा अकाउंट क्या है, दूसरा अकाउंट बहुत लार्जर पिक्चर पे है, वो मैं निफ्टी के बारे में देखूंगा, बैंक निफ्टी में नहीं देगा। तो वो जो सब कुछ है वो इसके अंदर, ये तकरीबन इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये जो है एक रेयर है ऐसा हो जाए। 3800 पॉइंट जो है अगर मैं इसमें जोड़ दूं, क्योंकि थर्ड छोटा नहीं होना चाहिए, तो अगर 3800 इसमें जुड़ जाए, ये क्या हारा, ये तो निफ्टी निफ्टी है ना। तो 16,828 में अगर 3800 पॉइंट हम जोड़ दे, तकरीबन तकरीबन 20,600, इसके नीचे रहे तब तक ये हो सकता है, तो वो वहां जाके होगा या हो गया, ये ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक जो है डायगोनल टाइप फॉर्मेशन है, 2 से 4 और 3 से 5 है, इसमें चले तो या तो मिल गया या कुछ बाकी होगा, वो देखना पड़ेगा। एक ये काउंट है, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है मिड लाइन के, तो ये यहाँ पर भी पूरा हो सकता है। इसकी काउंटिंग फिर ऐसे है, ये आपकी इतना लंबा 1 है, ईडी हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ऐसा हो सकता है। ये दूसरा काउंट था जो मैंने अल्टरनेट बताया।
नाउ मूव ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज्यादा काउंट जो है थोड़ी अजीबोगरीब है, और वो जो काउंट आ रही है वो आपके लिए जो है यहाँ से भी अभी कुछ साफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस टाइप सिचुएशन दिख रही है, और वीकली पे इसने डाइवर्जेंस ऑलरेडी जनरेट कर दिए हैं। तो मेरे को जो है वीकली पे थोड़ा हिसाब की सिल्वर कहाँ से आ गया भाई, चलते चलते मैं भी सोचा ऐसा अकाउंट कहाँ से आ गया। ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये मंथली है, और यहाँ से जो है इसमें एक दो तीन चार पाँच, दो और तीन चल रहा है। कैसे चल रहा है ये पता नहीं, यहाँ से नहीं है, लेकिन ये बियरिश बार है, और यहाँ पर बहुत ओवरबोट है। डाइवर्जेंस टाइप यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन वीकली पे इसने कंफर्म कर दिया है, तो इसका काउंट थोड़ा अलग सा है। और अगर ये बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, ये लास्ट है इसके लिए, तो अगर इसके नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल से खत्म हो सकता है, क्योंकि ये अगर तोड़ेगा फ्रैक्टल, तकरीबन यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, तो ए हो गया और बी आके सी होने को होगा, ऐसा लग रहा है अभी बैंक निफ्टी में, ये ऐसा हो सकता है। इसमें भी सेम वही काउंटर लीडिंग डायगोनल के साथ 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, ये भी हो सकते हैं दोनों में, क्योंकि लीडिंग से उठा था। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, और ये 5 होने में कहीं ना कहीं हो जाए, तो इनके जो है 2 से 4, और वो ये भी ऐसे का ऐसे ही है। ये मिडिल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है बेसिकली, और अगर ये लाइन अगर इसने करेक्ट किया तो ज्यादा प्रेशर हो सकता है। और आज भी जो सिग्निफिकेंट जिस तरह से हम रिकवरी सोच रहे थे, इसने इसका फॉर्मेशन भी कुछ ऐसा ही है, और ये इसके लिए सबसे क्रिटिकल सपोर्ट 43,200 है। इसके बाद ये इसको मेरे ख्याल से पूरे को रिट्रेस करेगा, जो 38,000 से गया है, पहले इसको करेगा, का रिट्रेसमेंट वो होगा। और अगर इसमें तीन ही हुई है, तो फिर इसके लिए भी 43,300 इंपॉर्टेंट है, जीरो से थर्ड का फोर्थ वेव यहाँ तक हो सकता है। लेकिन ये अगर टू का और इसका स्लोप देखा जाए तो नहीं है मेरे ख्याल से क्लियर, इसमें जो है 1 2 3 4 और 5 हो गया था। तो ये जो है कुछ एबीसी एबीसी में चलेगा, और ऊपर से भी इसका जो है एक काउंटिंग 5 दिखा रहा है, लेकिन अंदर कुछ देखे, और अब ट्रेंड अगर निफ्टी के साथ ये मैच करता है वापस, तो इसमें एक काउंटिंग जो मुझे समझ में आई वो मेरे को इस तरह से आ रही थी कि ये जो था यहाँ से जो था, ये आपका ए बी सी है, उसके बाद ये जो है आपका एक्स वेव है, ये एक्स वेव है, और देन जो है ये अगला रिट्रेसमेंट इसने जो है प्रॉपर प्रॉपर कुछ ऐसा ही किया, यहाँ से मैं इसको ए मानूं और ये कर दूं मैंने, तो इसको ये बराबर इसके 1.61 के आसपास आया है। और इसका अगर इंटरनल लगाता हूँ जहां से एबीसी हुआ है यहाँ से, तो ये तकरीबन तकरीबन जो है 1 के आसपास पहुंच गया, इतना होता है इंडेक्स, इसमें कोई बात खास फर्क नहीं है। अब ये क्यों कन्विक्शन दे रहा है और क्या कारण है, तो इसके प्रति एक चीज है कि अगर मैं इस लास्ट वाले लेग को देखूं ना, तो ये जो पहला लेग यहाँ से आया है जिसको मैंने माना है, ये 18 बार में 1500 था, तकरीबन 100 पॉइंट पर बार का एवरेज था, और यहाँ से जो दोबारा ये आया है, ये अभी तक जो है 28 बार हो गई और कम है। और इसके अंदर अगर हम काउंटिंग गिने, तो ये शायद जो है तकरीबन थोड़ा सा रह गया ट्रंकेटेड, इसमें शायद 3 हो गई, या सी के लास्ट में 4 5 नहीं दी, कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ऐसा होके एक और ऐसा हो जाए, लेकिन इसका भी जो है जब तक वो लेवल नहीं जाते तब तक ये आसपास में ही है। और उसके बाद मेरे को लगता है अगर वो भी है, तो शायद ये एक रिकवरी ऐसा दे, अगर वो लेवल बचे हुए तो। नहीं बचे हुए हैं, फिर मार्केट गैप डाउन होकर वापस दिखाएगा। लेकिन आज दोनों इंडेक्सेस ने रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म करी है, यहाँ पर भी रिवर्सल कैंडलस्टिक है, और यहाँ पर भी रिवर्सल कैंडलस्टिक है, दोनों हमने बात करी। अगला काउंटर है एच डी एफ सी बैंक, हेवी वेट, ये एच डी एफ सी बैंक है जी। और ये तकरीबन तकरीबन जो है आपका यहाँ से अक्टूबर 20 के बाद से अभी तक एक साइडवेज रेंज में ही है, रिट्रेस हुआ लेकिन वो लेवल अभी तक नहीं निकले, और एक साइडवेज, और खासकर यहाँ से देखे तो जनवरी फरवरी के बाद भी ये साइडवेज है। अब इसमें क्या हुआ है, माना जाए तो यहाँ से जो है किसी ने लगाए 1 2 3, ये 4 1 में स्लाइटली आ रही है, तो माना जा सकता है कि हो गया साइड फ्लैट में 3 हुई हो, या यहीं हो गई हो 1, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 यहीं हुई थी। हाँ, ठीक है। और ये 2
1 2 3 4 5 3, और ये सब डिवीजन भी हो सकते हैं या साइड स्लाइटली आई है, कोई खास फर्क नहीं है। क्लोजिंग बेसिस अगर लाइन चार्ट से देखे, कई बार इतने बड़े में हो सकता है कि ऐसा नहीं आया हो, एक बिल्कुल नहीं आया है। तो ये कुछ जो है वैसा हो सकता है कि ये जो था 1 2 3 4 5, और अब ये जो है ABC हो रहा हो, ये जो था, 1 मिनट में क्या लगाया, ABC हो रहा हो यहाँ से। हाँ, तो कोई अरे यार ये ए हुआ हो, ये बी गया हो, और ये सी जो तकरीबन है 1570 75 1540 50 इंपॉर्टेंट है। ये तब तक भी इंपॉर्टेंट है जो लेवल बताया गया उसके, अगर बाहर कुछ इधर उधर है फिर कुछ और होगा, क्योंकि फिर ये पैटर्न आप जानते हो कौन सा है, नेकलाइन वाला टूटा तो फिर खराब हो जाएगा। बट जब तक वो लेवल है तब तक ये ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा हुआ हो, या यहाँ पर 5 हुई हो और ए ये हो गई और ये कॉम्प्लेक्स होके बी और अब सी एंड हो जाए, तो उसके लिए आपके लिए लेवल जो है ये तकरीबन जो है 1550 से 1570 क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रिवर्सल कैंडल है और इसमें भी वही फॉर्मेशन है। जो पहला लेग टूटा है वो आपका 7 बार में समथिंग है, और अगला जो जा रहा है वो आपका तकरीबन उससे ज्यादा बार में है, 12 13 बार में उतना ही है। स्लोनेस है, लेकिन 1500 अगर क्लोज लेना चाहते हैं तो 1550 कंजर्वेटिव, 1570 एग्रेसिव, अगर वो है तब तक तो कोई बात नहीं। अगर वो बने रहते हैं, पहला टारगेट जो है आपका वो आएगा 1670 75, दूसरा 1760 या उसके ऊपर जितना भी जाएगा। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो आप जो है ये एक स्टॉप लॉस लेवल ले सकते हैं, ये काफी क्रिटिकल है। जब तक ये है तब तक ठीक है, ये नहीं गया तो प्लीज इसको अवॉइड करें। ये कुछ ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम चीज जो है वो यहाँ पर ऐसे कुछ विजिबल अभी तो नहीं हो रही, होने के बाद क्या आता है वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है, ये वाला 3 वेव था, ये वाला भी 3 वेव है, और ये वाला कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये है। दूसरा, रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो आपने देखा होगा, यहाँ से रिसेंट देखें तो हम जो है 1 2 3 4 5 और फ्लैट में 2 और ये 3 वेव और इसका भी 4 लगभग लगभग इतना ही हुआ है। यहाँ अगर मैं मानता हूँ इसको 1 2 3 4 5 ए, और ये यहीं पे मान लेते हैं या यही लो मान लेते हैं कि ये हो गया होगा। उसके बाद इसने जो है तकरीबन एग्जैक्ट 38% रिट्रेस किया वेव 4 का। 38% रिट्रेसमेंट है क्योंकि वेव 4 है, और इसके अंदर यहाँ से जो है 1 2 3 4 इसमें भी दिख रही है, जीरो थर्ड का, और 5 आएगा, फिर इसका फोर्थ और फिफ्थ आना हो, तब तक जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल होके निकल चुका है। और आर पे जो है वो पॉजिटिव में मोमेंटम है, इसमें जो है रिट्रेस पे बैठा जा सकता है, ये कारगर है। और अभी जो है इसका साइड अप मूव स्टार्ट हुआ है, 1 2 1 2 करके ये निकलने को है। ज्यादा तेजी जो है वो कभी भी बन सकती है, ये जो है कंफर्मेशन था। अगर किसी ने होल्ड करना है, करंट में कोई ट्रेड है, इसका 50 60% अगर कभी मिले हम ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद जाएगा। जैसे कल परसों का अगर किसी ने देखा होगा तो ये यहाँ से जो है एग्जैक्ट आया था 50%, और उसके बाद जो है मार्केट ने लगभग 50 पॉइंट दे दिए। तो ये कुछ ऐसा है, इसमें आप जो है ये लगा सकते हैं। ये चैनल जब तक बरकरार है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये निकल के ब्रेकआउट पे है तो ये कर सकता है। ठीक है जी, इससे स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो ये सब कुछ ही जो चीजें वो हमने कोशिश करी इलस्ट्रेट करने की, दो वो और दो ये जो आप देख रहे हैं क्लासरूम टाइप का बिहेवियर है कि टीसीटी, थोड़ा वो बिहेवियर क्या है, वो है क्लासरूम टाइप का जो है बैकग्राउंड है। तो पीसीटी हमारे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है, कोई जुड़ना चाहता तो जुड़िए। फीडबैक आप लाइव टू लाइव देखते हैं, पहला ऐसा चल रहा है कोर्स जिसका फीडबैक खुद स्टूडेंट्स आकर दे रहे हैं, मुझे कुछ कहने का जरूरत नहीं है, वो खुद पोस्ट करते हैं कि मेरे 38 दिन जो है कोई मेरा लूजिंग स्ट्रीक नहीं है। कोई बोलता है कि हमने कोर्स किया एक्सपायरी पैसा किया, कोई ऐसा किया, मैंने इतने वो लोगों को पढ़ाया, कोई ऐसा अब तक नहीं आया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड और एक प्रॉपर वे में प्रोसेस है जिसको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम लेकर जाते हैं। शिक्षा पे अगर आपको जाके खर्च करना है तो बेसिकली आपके लिए कोर्स बहुत लाभदायक हो सकता है। बाकी अगर जो चल रहा है जैसे चलना है तो रिजल्ट भी वैसे के वैसे ही आएंगे, जो आप करते आ रहे हैं वैसा ही होता रहेगा। जब तक आप डिफरेंट नहीं सोचेंगे तब तक आप डिफरेंट स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। तो अगर आपको डिटेल चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री है,
पे क्लिक करिए, कोर्स ब्राउज़र डाउनलोड करिए, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है और मेरे अन्य सोशल हैंडल से भी जुड़ने की जानकारी है। साथ में वहां पर मेरा एंजल वन के साथ जो टाई अप है उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ट्विटर पे भी आप इसको, या टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप अपने दोस्तों के साथ इसको जिस भी वे में भेज सकते हैं आप भेजेंगे। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आपको, और हरियाली तीज जो फेमस फेस्टिवल है, गणगौर के बाद शुरुआत होती है त्योहारों की, तो हिंदुस्तान कैलेंडर जो पंचांग होता है बिकर सम्मत, उसमें त्योहारों की शुरुआत हो रही है। तो आने वाले त्योहारी सीजन की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। आपके जीवन में हर्षोल्लास, नित नई चीजें खुशी की आती रहे, और आप ऐसे ही मस्त रहें। इसी के साथ राम राम जी। धन्यवाद, आप बने रहे लास्ट तक। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। राम राम साहब।